क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं मैथ्स के सॉल्यूशन। पर सर ये मैथ्स के सॉल्यूशन कौन सा करने वाले हैं? यस, हम लोग आज जो 18 सितंबर को जो सीजी टेट पेपर हुआ है ना, छात्र जो शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होती है, राइट। तो इसके पहले पाली वाला मैं ऑलरेडी वहाँ पर जो 1 से लेकर 5 तक, जिसको हम वर्ग 3 बोलते हैं, उसके लिए जो पेपर होती है वो सॉल्यूशन मैथ्स से का डल चुका है। आप जाके पुनः देखें, ठीक है। और दूसरा अभी जो कर रहे हैं वर्ग 2 के लिए, जो साइंस वर्ग के जो लोग रहते हैं उनका जो मैथ्स और साइंस में पोर्शन है, तो मैथ्स वाले सवालों को हम लोग अभी हल करने वाले हैं, और तबाही फिर से धुआं उड़ेगा। तो हमारे जो शिक्षक भर्ती की जो हमारी क्लास चल रही है, बिल्कुल आप डाउनलोड करिए। रन ऑलरेडी हो गया है, तो आप डाउनलोड करिए ड्रीम दर्शन ऐप। कौन सा? ड्रीम दर्शन ऐप। और वहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेके जो हमारी स्ट्रेटेजी है, कैसे एग्जाम निकालें, अब सभी सब्जेक्टों को कवर कराया गया है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। आते हैं तो आज की हम स्पेशली जो सवाल ले रहे हैं, वो बिल्कुल कैसे बनाना था, आपको किस तरीके से अप्रोच लगाना था, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और ये उनके लिए भी अच्छा है कि आने वाले जो व्यापम पेपर देने वाले हैं, चाहे हॉस्टल अधीक्षक हो, आरआई हो, तो उसमें भी ऐसे सवाल यदि आते हैं तो आप किस तरीके से बहुत जल्दी बना सकते थे। चलिए, पहला सवाल आपके सामने रखा हुआ है, चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पहला सवाल जो आपको नजर आ रहा है, एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, सवाल बिल्कुल एकदम इजी है, आपको कुछ नहीं करना। आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयतन दे दिया है 900 और ऊंचाई दे दी है 5। घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? तो सर लंबाई गुणित और ऊंचाई होता है। गॉट इट? ठीक है। तो सर आयतन का मान अरे दे दिया है यार, बिल्कुल 900 लिख दीजिएगा। ठीक है। सर ऊंचाई, और लिखिए ऊंचाई दे दिया है कितना सर? 5। तो सर आपको तो एक और वैल्यू देना चाहिए था, या तो मुझे आधार का क्षेत्रफल मतलब या तो मुझे चौड़ाई दे देता या फिर लंबाई दे देता, लेकिन सर दिया नहीं। अरे भैया, यही तो क्षेत्रफल कहलाता है, इन दोनों को मिला के ही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्षेत्रफल। बस ये 5 को पक्षांतर करिए, तो 5 को ऐसे कटा देंगे तो ये 18 पंचे 90, तो 180 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, इसका उत्तर 180 होगा दोस्तों। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये एक्चुअल में आपके 10वीं बोर्ड के जो समांतर माध्यक का चैप्टर है, उसमें ऐसा सवाल दिया गया है। बिल्कुल ये बहुत सिंपल सवाल था, सिर्फ वैल्यू रखना था। तो यहाँ पर बोला है पहला पद बताना है, और जो हमारा सामान्य जो अंतर होगा, सामान्य अंतर का मतलब इसको सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर का मतलब ऐसा कि जो पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, ऐसे अलग पदों की संख्या आएगी, उसके बीच में कितना गैप होगा एक्चुअली में, राइट। तो इस तरीके से तो एन का मान आप रखते जाइए, एक रखिए एन का मान, है ना। तो चलिए एक रखते हैं, यहाँ पर मैं एक रखता हूँ, एन बराबर पहला एक लेते हैं। तो अगर इस फार्मूले को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो सर एक का स्क्वायर हो जाएगा, और दो गुणित कितना कर लेंगे? एक करेंगे, ठीक है। तो एक एक कम एक, और दो एक कितना हो जाएगा? 3। तो पहला पद की संख्या 3 हो गई दोस्ती, ठीक है। ये पहला काम है। दूसरा, एन बराबर आप क्या रखोगे? 2। चलिए ठीक है, तो 2 का वर्ग कर देंगे, और ये हो जाएगा 2 गुणित कितना हो जाएगा? 2। तो दो दूने 4 हो जाएगा, और दो दूने 4, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 8 हो गया। तो ये देखिए 8 हो गया, है ना। इस तरीके से ही करेंगे, बिल्कुल तो एस एन बराबर पहले यदि एन बराबर एक रखते हैं, ठीक है, एक रखते हैं, तो एक का वर्ग हो जाएगा, और दो गुणित एक हो जाएगा, तो एक एक कम एक, और दो से करेंगे तो टोटल कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आप हल कर लेंगे, ये एक के बराबर है। दूसरा, अगर पदों की संख्या बोलेंगे तो ये दूसरा रख लेते हैं, तो दो का वर्ग हो जाएगा, ठीक है जी। और दो गुणित कितना कर लेंगे? 2 कर लेंगे। बस एन की जगह, इस फार्मूले में एन की जगह मैंने वैल्यू रख रहा है, और कुछ काम नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। तो दो दूने 4, और दो दूने कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 4 जुड़ के 8 हो गया। सेकंड टर्म्स हो गया। एक और ज्ञात कर लेते हैं 3 के लिए, ठीक है। 3 के लिए तो सर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यस। और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा? 15। अब आगे नहीं बनाएंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। तो पहला तो आपका पदों की संख्या की बात करें तो ये तो पहला तो आपका 3 तो आ ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले T1 मान लेते हैं, ये 3 है। जब T2 निकालेंगे ना तो अंतर करके निकालते हैं, तो 8 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। फिर आपको थर्ड वाला निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? तो 15 में 8 घटाएंगे, तो 15 में 8 घटाएंगे तो आप बताइए कितना होगा? सर 7 होगा। ये अब आप चेक करिए इसके बीच कॉमन डिफरेंस, तो पहला पद तो सर 3 है, दोनों के बीच अंतर 2 है, दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 है। अब आगे भी कर देते तो 2 ही आता, बिल्कुल। तो ये पहला उत्तर हो जाएगा। इसमें पहला बोला है कि पहला पद बताइए तो 3, और कॉमन डिफरेंस बताइए तो कितना हो जाएगा? 2। बिल्कुल सही उत्तर है ये, है ना। इस तरीके से बनाएंगे इसको। समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट है, और मैं फिर से बोलूंगा, समांतर श्रेणी जनरली नहीं कराया जाता, लेकिन आपके शिक्षक भर्ती हो गया या यहाँ इसकी सिलेबस में है, और सवाल भी आया है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ज्योमेट्री का पोर्शन है। यहाँ पर पहले बात तो बता दिया है कि ए सी बराबर बी डी है। मतलब यहाँ पर ए सी, जैसे ये वाला ए सी है और ये बी डी, ये दोनों बराबर है भाई, ठीक है, ये पहला चीज बता दिया गया है। और परपेंडिकुलर है वो भी बता दिया है। अब बात ये आती है कि इसमें से कथन सही है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कथन सही है बोला है। तो अब यार ये सही कैसे होगा, तो चलिए पहले ऑप्शन को हटाने का कार्यक्रम करते हैं। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छा सवाल बनने वाला है। पहले चीज यहाँ पर क्या लिखा है उसको पढ़िए आप। यहाँ पर ए बी ओ समकोण त्रिभुज है, तो ए बी ओ, ये तो ये समकोण त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, ये तो न्यून कोण है, ये तो आपको दिख रहा है भाई, न्यून कोण दिख रहा है ना भाई, है ना। अगर ऐसा बोलता ए बी सी बोलता ऐसा, तब ये 90 होता, तब वो देखने से पता चल रहा है कि सर 90 होगा। किसी ने इसका सॉल्यूशन बनाया है, पीडीएफ शेयर किया है किसी कोचिंग वालों ने, उसको समकोण को आंसर मंगा दिया है। अब क्या बोले, अब आदमी जल्दीबाजी में ऐसा भी नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, है ना। तो ये तो उत्तर नहीं होगा, सही हमको बताना है, ये नहीं होगा। चलो तो सी वाला नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं हम, एक चीज़ और चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बीच में सिंबल है ना, वो सर्वांग का मतलब है। सर्वांग सम का मतलब उसकी भुजा और जो अनुपातिक कोण है वो बराबर होते हैं एक्चुअल में, है ना। तो देखिए ए बी सी, ये ध्यान देखिए ए बी सी, ये वाला ये त्रिभुज एक हो गया ए बी सी, ठीक है। फिर बोला है क्या, ए बी डी, ए बी डी ऐसा। तो यार ये कहाँ से होंगे बराबर, बताइए। आप एक बार के लिए ऐसा बोलते तो ये बराबर हो जाता और ये बराबर हो जाता, ये उल्टा चल गया है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। आंसर इज ए। अब बिल्कुल सही बात है, मतलब ये बोला गया है कि ए बी सी, ये देखिए ए बी सी, यहाँ से मैं एक बार ओवरलैप कर रहा हूँ, ए बी सी ये बिल्कुल एक त्रिभुज दिख रहा है। सेम अनुपातिक में बी ए डी, तो बी ए डी ऐसा, ये देखिए ये बी ए डी। और हमेशा याद रहना चाहिए ये जो बीच में बी लिखा है और ए, वही कोण को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना। तो ये बोला है कि ये वाला कोण, और इस तरीके से डायग्राम बना दिया, तो दोनों बिल्कुल एक तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल दिख रहे हैं सर, तो आंसर ए आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला अनुपात का सवाल है। अब बिल्कुल इसका मेथड वही है जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा भी है और हर किसी को आता है कि यार दो तीन ऊपर में लिख दीजिए। मतलब एक्चुअल में ये क्या है, ए है, बी है और सी है, तो ए बी के नीचे में दो लिख दीजिए और बी सी के नीचे में पाँच सात। अब इसको आपको हल करना रहेगा, तो आप क्या करेंगे, तो बिल्कुल वही नियम है, पाँच दूनी 10 हो गया, इसको गुणा करते हैं, पाँच दिए 15 और इसको गुणा करेंगे तो सात दिए 21। तो जी हाँ आपका उत्तर आ चुका है। बट मैं आपको मेरी क्लास में इससे भी तीव्र गति वाला मेथड बताया हूँ जो देख के आंसर लगाएंगे। बहुत लोग ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन आप मेरे से सीखिए कि आपको कैसे इसको धुआं धुआं करना है। सर आपको सिर्फ चेक करना है अनुपात को। तो देखिए बी सी का अनुपात कितना है, 5:7। मतलब यदि रेशियो ए बी सी के फॉर्म पे है तो लास्ट वाला बी सी होगा, तो 5:7 वो होना ही चाहिए, वो अनुपात का क्वालिटी होता है। तो चेक करिए, सर ये 3/7 है, उत्तर नहीं होगा। सर 5/3 है, ये उत्तर नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, 5/7। सर ये 25 और 41 को कैसे भी कटा लो, 41 तो पहली बात किसी से कटेगा भी नहीं, तो उत्तर तो हो ही नहीं सकता। उत्तर एक को मारो खत्म। किसी ने उसको बनाने में 1 मिनट लिया, हमने 1 सेकंड लिया। बात बस मेरी इतनी सी है कि आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको ऐसे ढेरों अनोखे तरीके मिलेंगे कि आप मैथ्स वाले भी नहीं है तो आप क्विकली मैथ्स से अच्छे लेवल पे जा सकते हो। हमारी टेक्निक सीखिए। इसीलिए बोला ना, आप यदि मेरे से पढ़ते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की दावे के साथ बोल सकता हूँ कि तरीके आपके सोचने के तरीके बदल जाएंगे। धुआं धुआं हो जाता है, धुआं धुआं तो होता ही है। चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके देखिए एक सवाल क्या लिखा है, देखिए नीचे में 98 नंबर में, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 5 वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई, ये तो एकदम बेसिक सवाल है ना यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो सर ये देखिए एरिया बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, इसको सी कर लो, जो भी करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्षेत्रफल कितना दे दिया, 500 दे दिया सर। और आपकी चौड़ाई कितनी दे दी है सर, ये 20 हो गया सर। ठीक है, सब फीट में है, ओके सर फीट में है। और मेरे को उसकी लंबाई नहीं पता तो एल लिख दिए, लेंथ नहीं पता। 20 को पक्षांतर कर ली या यहीं से कटा दें, 0 0, 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 फीट हो जाएगा। ये देखो उत्तर आ गया। ये तो बहुत लोअर क्वालिटी का क्वेश्चन हो गया यार, यदि आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ लेकिन ये है कि अगर ये भी आपसे छूट गया हो तो एक बार चेहरा देख के ना, मतलब फिर से एक बार और देख लेना, फिर लगेगा कि यार पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए ये सवाल देखिए कैसा है। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन बोला है ना, 3D में आ गया है ना, जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो आपका क्या बताना है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कितना होता है, 6a का वर्ग। इसको याद करते हैं लोग, इसको मैं जबकि क्लास में वो बताता हूँ कॉन्सेप्ट कि ये 6a बना कैसे, तो लोगों को याद रहता है। अब किसी को ये याद नहीं रहेगा तो वो नहीं बना पाता। खैर अभी तो हम लोग को सवाल करना है, तो आइए।
तो एक भुजा का मान ये देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, संपूर्ण पृष्ठ बोला है, आयतन नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा 15, 15 का वर्ग कर दीजिए, 15 15 कितना हो जाएगा 225, छोटी जगह है तो गुणा तो क्या कर रहा हूँ, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब था मेरे को, हाँ सर किसको किसको जगह नहीं है, थोड़ा सा तो कॉपरेट करेंगे, क्योंकि मैं इसी में आपको रैंडमली बता रहा हूँ तुरंत, ठीक है। तो 225 है, और किससे गुणा करना था, 6 से, तो गुणा करते हैं, तो 6 5 30, 0 हो गया, हासिल 3 हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 15, 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 है कहीं पर, जी हाँ बिल्कुल ये उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला सेम टू सेम सवाल आपको क्लास में भी कराया गया है, ये जनसंख्या से संबंधित है, प्रतिशत के सवालों में करते हैं इसको, तो कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू को लिख दीजिएगा। तो 125 और ट्रिपल टाइम जीरो, ट्रिपल टाइम जीरो, राइट, ओके। 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि कर देते हैं तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2% वृद्धि है, तो डायरेक्ट फार्मूला, इसमें फार्मूला कौन बताता है भाई। मतलब मैंने देखा एक दो लोग ऐसे फार्मूला बता रहे हैं, उनको अब भाई पहली बार यदि कोई नॉन मैथ्स वाला इसको पेपर, नॉन मैथ्स से क्या मतलब, इसको तो मैथ्स वाले ही दिए होंगे, लेकिन मैथ्स वाले को भी लगा होगा। अब बायो वाला है, मतलब समझ रहे हैं उसको, बायो वालों को मैं नॉन मैथ्स से लेके चलता हूँ, क्योंकि यार मैथ्स पर्टिकुलर पढ़ते नहीं है उन लोग। तो सोचो कितने टफ है उसके लिए ये फार्मूला बता रहे हो, डरा रहे हो यार, ये सब चीजें ऐसा होता ही नहीं, आप पढ़ लो। पहले पहले पढ़ाने के पहले पढ़ना पड़ता है यार, कॉन्सेप्ट करो, ऐसे कुछ भी नहीं बताते हैं लोग। अब खैर ठीक है, अपना अपना दुकान चल रहा है तो चलाएंगे ही लोग, ठीक है। चलिए, तो ये 2% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 102/100, अगेन 102/100, अगेन 102/100, ठीक है, इस तरीके से। अब आप बताएंगे, इसको मैं 102 को 5 से काट देता हूँ, तो सर ये हो जाएगा 51/50, 51/50, 51/50, ऊपर में 51 बचेगा, नीचे में 50, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक से देख रहे हो चीज़ों को, तो देखिए 0 0 0 0 0 0 कट जाएगा, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो ये टोटल कट जाएगा आपका, सिर्फ 51 को 3 बार मल्टीप्लाई करना बचा है। अब उसमें जो उत्तर आएगा वो हम मान लेंगे। तो इसका भी मैं क्यूब निकालने का भी ट्रिक बताया हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में क्यूब निकालने का मेथड बताया हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, समझ रहे हो। तो ये आप आसानी से कर लीजिएगा, 51 को 3 बार गुणा करेंगे, बिल्कुल आपका उत्तर जो है यही होगा जो आपको दिख रहा है, बट 51 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि यदि जो अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, चाहे हमारे पास पढ़े या किसी और से भी पढ़ेगा, लेकिन ये सब चीज़ आता ही है उसको, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उनका, बिल्कुल, है ना। चलिए, अब ये वाला सवाल देखिए, क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है, बोला है ना, याद रखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अनुमान भी लगाया गया है कि कोण एल इसकी बात कर रहा है, ठीक है, और कोण जे ऊपर वाली की बात कर रहा है, ठीक है। समकोण या कोई भी त्रिभुज की बात करें तो उसके टोटल अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है, 180 होता है। मतलब इंडिविजुअली तीनों को जोड़ेंगे, किसी भी हालत से जाएंगे, तो यार आप मुझे ये बताइए अधिक कोण कैसे होगा। अधिक का कोण का मतलब ये होता है कि वो 190 से अधिक और 180 के बीच में होनी चाहिए। तो यार वैसे में तो हम दो कोण को ही जोड़ेंगे, तो ये तो 180 से ऊपर पार हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो यार एल और जे कोई भी एंगल से अधिक कोण तो नहीं होगा, ये देखने से ही पता चल रहा है, पहले ही ऑप्शन में इसको आप कर सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो 180 होता है, ठीक है। न्यून कोण, ये देखो ये सही लिखा है, बी नंबर सही है, नहीं है बोला है इसलिए अधिक कोण नहीं होगा, ये गलत बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तो अनुमान लगा सकते थे आप। ये साधारण ब्याज का सवाल है, 109 104 नंबर देखिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 2.5, हाँ ये वाला सवाल देखिए। तो क्या बोला है, 2.5 वर्षों में आपको क्या बताना है, रेट बताना है, रेट, आर आर। तो आर निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका मैं क्या बताया हूँ सर, आर निकालना होगा, यहाँ पर जगह नहीं है क्या, मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, यहीं से ले लेते हैं, बन जाएगा, है ना। तो आपको मैं बताया आर निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ऊपर में एस आई होता है और नीचे में 100 होता है, ये याद रखिएगा, बनाने का बेहतरीन तरीका है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। और इसका दोस्त कौन होगा, पी और टी, ठीक सर। एस आई दिया है कि नहीं सर, देख लेते हैं। तो क्या बोला है देखिए, 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। 250 रुपये प्राप्त होगा मतलब ये ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम वैसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 250
मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। और P का मतलब अभी 6,000 रुपया दिया है, बिल्कुल सर। और यहाँ पर 2.5 वर्ष लिखा है, तो 25 बटे उसको 10 कर देंगे दशमलव को, तो मैं ऊपर में 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। गॉट इट पॉइंट, ठीक है। अब इसको कर लेंगे यार। बहुत लोग को लगेगा सर ये कहाँ से आया फार्मूला, तो ये वही तो है, ASI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। तो R का मान चाहिए तो सबको पक्षांतर कर दिया हूँ। तो ये मैं क्लास में ऐसे सीक्वेंस वाइज बताता हूँ कि आप इसको आसान हो मतलब याद करने में भी, है ना। देखिए अब इसको कटाते हैं, ठीक है। 25 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक सर। यहाँ पर देखिए टोटल 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 3 0। अब ऊपर में 10 बचा है और नीचे में 6, तो 10 बटे 6, इसको हम और तोड़ सकते हैं सर। 4 बटे क्या कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 2, सॉरी 5 से नहीं, 2 पंचे कर देते हैं और 2 तिया करते हैं, 5 बटे 3। अब 5 बटे 3 ऑप्शन में चेक करते हैं कि इसका उत्तर क्या दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नीचे करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। 5 बटे 3, ये देखिए 5 बटे 3 ऑप्शन में, ये देखिए 5 बटे 3 का मतलब है, देखिए 3 एक कम 3 और 2 करेंगे तो 5 बटे 3, ये बिल्कुल सही उत्तर है। उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, नथिंग मच, और कुछ भी नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला 105 वाला सवाल वाला देखिए कितना दिया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है, ये तो सही है। तो अब इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो 1/2 हो गया। आधार कितना दिया है, 10 इंच दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है, तो आप देख पा रहे हैं ऊंचाई 7 है, तो ये 7 हो गया। 2 से कटाएंगे 5, 5 7 35, जी हाँ उत्तर आ गया। कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। ये रैखिक समीकरण है, हल करना है। तिर्यक गुणा, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब गुणा करते हैं तो 1 से धन 7 हो जाएगा, और 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 2x को पक्षांतर यहाँ कर लीजिएगा तो ये 3x। अब यहाँ पर 6 है, 7 इधर पक्षांतर होगा तो कितना होगा सर, -1 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3, ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए सी वाला उत्तर होगा। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से बना सकते थे यार। बहुत सारे लोग इतना सवाल को बहुत अच्छे से बना के आए होंगे ना, लग रहा होगा कि सर सिलेक्शन इसी से हो जाएगा। सही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 110वां नंबर के सवाल में देखिए सिर्फ वैल्यू रखना है और कुछ नहीं। तो ये देखिए 2, अब एक को यहाँ x की घात 3 में रखेंगे, मेरे बात सुनना, ठीक है। तो एक की घात कितना भी कर लो एक ही आएगा, तो इसको मैं एक ही लिख दे रहा हूँ, है ना। अब आइए यहाँ पर क्या लिखा है, y है, तो y बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर 2, तो 2 2 ने कितना 4, पहला काम खत्म हो गया 4। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, यहाँ पर 5x² है। तो अब बताइए -5 में लिख देता हूँ ना, x का मान 1 है तो कितना भी कर लो एक ही होगा, और 2 है बगल में तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो -10 हो गया। ये भी यहाँ तक भी सही है। लास्ट देखिए 2z है, 2z, ठीक है। 2z मतलब सिर्फ -3 को यहाँ पर रखेंगे, तो 3 दूनी 6, तो -6 कर लेंगे, हो गया। बोर्ड मास टाइप से नियम है यार। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, तो 4 - 16 हो जाएगा। अब 16 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए उत्तर -12 आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो वीडियो को 2 3 बार देखिए, यदि आप परेशान हो रहे हैं तो 2 3 बार देखिए, धीरे धीरे समझ आएगा। अब मैं फिर से बोलूंगा कि आपको इस तरीके से इजी वे से भी मैं सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट वो हमारे एप्लीकेशन में और मेरे यूट्यूब चैनल पे है। लेकिन अभी आपको उत्तर की बताना है इसलिए थोड़ी सी फास्ट है ना। तो मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए, बट जितना भी बता रहा हूँ शानदार तरीके हैं, आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं। आने वाले समय में जब शिक्षक भर्ती होगी तो आपको इसी पैटर्न पे भी तैयारी करके रखना है, काम आएगा ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 111 नंबर वाला सवाल देखिए, ये भी बहुत बेसिक सवाल है बट आप बना लिए होंगे, बट एक बार देख लेते हैं। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, ठीक है सर। 1500 की हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था यार। ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर 1400 हो गया, और 15% हानि मतलब 85/100। हमेशा याद रखिए 100 मेरा पैरामीटर है। अगर हानि बोलेगा तो 100 से घटा दीजिएगा, और अगर लाभ बोलेगा तो 100 से जोड़ दीजिएगा। मतलब यदि मैं 10% लाभ बोल देता तो आप 110/100 कर देते, मल्टीप्लाई डायरेक्ट उत्तर आएगा। लेकिन यदि इसी को 10% कमी बोल दूंगा तो 90/100 करना पड़ेगा। जैसे इसी को 15% हानि बोला है तो इसलिए 85 बटे क्या किए हैं, 100 किए हैं। दोनों जीरो को यहाँ पर खत्म कर दिए हैं ऊपर नीचे। 14 और 85 को गुणा करेंगे तो 1190 उत्तर आएगा। दैट इज द योर आंसर। ये तो एकदम बेसिक सवाल है यार, ये तो बनने ही चाहिए। चलिए आगे आते हैं।
अब ये वाला सवाल देखिए हाल फिलहाल में भी मैं कराया हूँ अपने क्लास में, पर ठीक है देखिए एक बार। यहाँ पर घनमूल 64 है, मतलब 64 का तो घनमूल निकालेंगे। तो आपको पता है कि घनमूल के लिए 3 पेयर होनी चाहिए, 2 पेयर नहीं 3 पेयर। तो ये कितना हो जाता है, 4 × 4 × 4, तभी तो 64 होगा। घनमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। और 4 के घात 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। जी हाँ, उत्तर आ गया 16। देखिए कुछ नहीं है। तो 64 का घनमूल वैसे आपको पता भी होगा कि 4 होता है। अगर वर्गमूल होता तो दो दो का पेयर बनता है, जैसे उसको 8 × 8 = 64 भी कर सकते थे, बहुत लोगों ने वो भी किया होगा। तो 8 आ गया होगा, फिर 8 × 8 = 64 देख रहे हैं तो वो मिलेगा ही नहीं ऑप्शन में, तो ये भी गड़बड़ है। यहाँ पर सवाल दिया है कौन से दो कोण पूरक नहीं है। पूरक नहीं है मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि पूरक नहीं है। तो पूरक का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता हो, तो ये पूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण क्या होते हैं सर, ऐसा योग जिनका 180 होता है, समपूरक। लेकिन यहाँ पर पूरक लिखा है, या तो यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक होगा या ऑप्शन में कहीं पर गलत होगा। तो सर कैसे चेक करते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़े, इधर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, तो यार ये दोनों पूरक कोण हो, सॉरी समपूरक कोण होंगे। 175 और 5 को करेंगे तो ये भी समपूरक कोण होंगे, अब कोस होंगे। ऐसे दो कोणों का योग जिसका योग 180 होता हो वो समपूरक है, तो ये दोनों में हो गया। मैं ऐसा डेटा ढूंढ रहा था जिनका योग 90 होता हो, तो यार यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है यार 90 वाला, आप चेक करिए, है ना। बात यह है कि यहाँ पर पूरक नहीं होनी चाहिए, बात यह है। तो पूरक तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 180 के आसपास जा रहे हैं, तो पूरक तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये दो अंतर। ये भी देखिए, ये तो 180 से भी ऊपर जा रहा है। आई थिंक दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा गलत दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो उन्होंने उत्तर लिया है वो किस हिसाब से लिए मुझे नहीं पता, बट इसका आंसर अगर बोलें, अगर ये गलती से संपूरक होता, गलती से ये संपूरक सवाल पूछा रहता, तो यार इसका भी 180 हो रहा है, इसका भी 180 हो रहा है टोटल, और इस सी को भी जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है। बट 177 और अगर हम 23 को जोड़ेंगे तो ये दोस्तों 180 नहीं हो रहा है, इसलिए उत्तर अगर होना भी रहता तो डी होता। बट ये कंफ्यूजिंग वाली सवाल है थोड़ी सी, या गलत दिया होगा। ठीक है, चेक करते हैं आगे। ये औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर आपको पता होगा कुल दूरी बटे कुल समय होता है। एक ये होता है और एक फार्मूला होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पर कुल दूरी निकालेंगे, तो कुल दूरी आप मुझे बताएंगे, कुल दूरी कहीं पर दिया है क्या सर, नहीं दिया है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया है, नहीं दिया है। लेकिन हाँ हम निकाल सकते हैं सर, कैसे, आपको पता होगा दूरी के लिए क्या होता है। तो दूरी के लिए होता है, तो चाल गुणित क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो अब 2 घंटे और 10 20 हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके अलावा 13 एक कम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे, बहुत लोग हुए होंगे। तो 20 और 13 टोटल किलोमीटर कितना हो गया, 20 और 13 अगर हम करेंगे तो 33 हो जाएगा, ये 33 हो गया। अब टोटल समय, तो सर 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 को कटा देंगे तो कितना हो गया, 11 घंटे इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए बिल्कुल सही बात है ना। बहुत लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाए होंगे, लेकिन नहीं, ये इसके लिए बनाने का बेस्ट मेथड है कुल दूरी बटे कुल समय। सर दूरी नहीं दिया है तो चाल और दूरी को समय को गुणा कर दो, तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। गॉट इट, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि, आधे से ज्यादा लोग परिधि का फार्मूला को क्या लिखते पता है, जैसे वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना पता है, 2πr होता है। तो इसका आधा कर देते हैं, तो ये कितना बच गया, πr, और इसको अर्धवृत्त मान लेते हैं। गलत, गलत फार्मूला लगाए हो आप, अगर ऐसे बनाए तो गलत है। आपको इसको मैं बेसिक फंडे भी बताया हूँ क्लास में, बट एक बार और बता दे रहा हूँ। ये अर्धवृत्त की अगर बात करें यहाँ पर परिधि की, तो दोस्तों πr होता है और 2r होता है, ये नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अर्धवृत्त का मतलब वो इस तरीके से होता है, तो आधे का मतलब तो πr हो गया, लेकिन यहाँ पर दो रेडियस है इसलिए 2r जोड़ता है, ये गलती नहीं करिएगा। तो चलिए फिलहाल परिधि निकालते हैं। तो पाई को भी रख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 22/7 पाई का मान हो गया, आर का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 2r, तो 2r मतलब 7 दूनी 14 हो गया, तो 7 7 खत्म हो गया, तो 22 और 14 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। 36 कहाँ कहाँ पर है, दो जगह है, ये देखिए 36 तो दोनों दोनों जगह है। गॉट इट, ठीक है। तो चलिए ये काम भी हो गया, 36 हो गया। अब सेकेंड वाले को करते हैं, क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल के लिए तो पता ही होगा, क्षेत्रफल का तो फार्मूला पता ही होगा। जैसे इसका πr² होता है, तो अर्धवृत्त के लिए क्या कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, बस यही है ना। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए πr² की बात करें तो निकाल लीजिएगा, 22/7 हो गया,
आर का मान 7 × 7 हो जाएगा। और नीचे में हम दो और ले रहे हैं, ओवरऑल इसको हल कर देते हैं, दो और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 22 करिएगा ना, 7 7 खत्म, और 22 हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 22 × 7, नीचे में 2, 2 से कटाएंगे तो 11, 11 7 77। जी हाँ, 77 इज द करेक्ट आंसर। अर्धवृत्त का परिधि में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट ये बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। चलिए 18 नंबर पे, 118 नंबर पे कितना बेहतरीन सवाल है, देखिए। यदि किसी बेलन का व्यास 14 है, 14 का मतलब 14, आर बराबर 14 हो गया, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, फार्मूला कर दो भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो पता ही होना चाहिए। पाई सब में पाई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक सर। आर बराबर 14 है तो 14 का वर्ग 196 होगा सर, ठीक है। एच का मान कितना, 10 सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे तो ये देखो, पहला वाला 1960 आंसर आ गया पाई के साथ। कुछ करना ही नहीं है, ये इतना इजी है। खैर, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं पीड़ा समझ सकता हूँ कि जो हमारे जो नॉन मैथ्स साइंस वाले हैं, मतलब बायोलॉजी वगैरह लोग को, इसके तो लिए दिक्कत तो था ही है ना। लेकिन मैं क्षेत्रमिति को इतना बिंदास पढ़ाया हूँ ना यार, आप देखेंगे ना तो इतना आसानी से कैसे बन सकता है विदाउट फार्मूला। फार्मूला को मैंने रटने का तरीका नहीं बताया, मैंने उसको कॉन्सेप्ट वाइज बताया कि यार ये ऐसा बना है इसलिए आप याद रख लो। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि भाई फार्मूला याद करके आओ, फार्मूला याद करोगे तभी काम चलेगा। मेरे पास ऐसा नहीं है, हम तो तरीके बदलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया है। थैंक यू वेरी मच, और फिर से मुलाकात करेंगे। और मेरी ऑलरेडी शिक्षक भर्ती की जो बैच है वो लॉन्च हो चुकी है। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं सभी सब्जेक्टों को एक साथ, बिल्कुल आइए, और बहुत कम फीस पर अवेलेबल कराएं हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर की अपनी एक पकड़ है जिसपे वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं चीज़ों को लेके, तो परेशान नहीं होना है। तो आज की क्लास, आज की सेशन बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, और बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।